नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी, घर में ना इत्तिफाकी, जहनी तनाव, जहनी बेसुकूनी, परेशानी, ये सारे मामलात ने आपको घेरा हुआ है और आप लोगों के दर दर पे जाके थक चुके हैं और आपको इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। तो आज मैं आपको बतलाऊंगा कि इसकी असल वजह क्या है, असल सबब क्या है, ये बेसुकूनी क्यों है, हमारे घरों के अंदर ना इत्तिफाकी क्यों है और इसका हल क्या है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। देखें मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है और 5 वक्त नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, जमात के साथ नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी जिम्मेदारी पर जन्नत में भी दाखिल फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफरत भी फरमाएंगे। एक सहाबी के बारे में आता है, अपने घर के अंदर आए तो घर के अंदर कुछ भी नहीं था और अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से मदद हासिल करो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। तो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, नमाज पढ़ी, नवाफल अदा किए, अल्लाह से मांगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को यूं कबूल फरमाया, किताबों में लिखा है कि चक्की उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी, उनके घर में जो एक चक्की पड़ी थी वो खुद ब खुद मेरे दोस्तों चलने लग गई। अब उसके घर के अंदर आटा नहीं था, लेकिन नमाज की बरकत से, दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उस पड़ी हुई चक्की को चला दिया। तो मेरे दोस्तों, पता ये चला कि मसाइल का हल अल्लाह के सामने झुकने में है। मसाइल का हल ये है कि जब भी हमें कोई परेशानी आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी मसला आए, तो मेरे दोस्तों हमें अपने रब के दर पे आना चाहिए, अल्लाह का दरवाजा खटखटाना चाहिए, नवाफल पढ़ने चाहिए, सलातुल हाजत का एहतमाम करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। हदीस मुबारका के अंदर आता है, हदीस का मफहूम यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी अहम मसला पेश आता था तो अल्लाह के नबी फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाते थे। तो नमाज बहुत बड़ी ताकत वाला अमल है मेरे दोस्तों, तो आप नमाज का एहतमाम करें। अगर आपके घर के अंदर बेसुकूनी है और आपको टेंशनों ने घेरा हुआ है तो जरा इस अमल की तरफ तवज्जो करें कि क्या मैं 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर रहा हूं, क्या मैंने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी की हुई है, क्या नमाज को मैं जमात के साथ अदा कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, अगर कर रहे हैं तो फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आजमाइश है, अल्लाह फौरन कोई ना कोई हल निकाल देंगे। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो फिर यही सबसे बड़ा मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को मुतवज्जे करना चाहते हैं तो फिर नमाजों का एहतमाम करें। हदीस मुबारका के अंदर आता है ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम यह है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह ऐसे झाड़ देते हैं जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। तो वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है बंदा जो मेरे दोस्तों नमाज का एहतमाम करता है। तो एक तो नमाज का एहतमाम करना है और दूसरे नंबर पे अल्लाह का जिक्र करना है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे ना मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरे दोस्तों, अगर बंदा जमीन पे अल्लाह को याद करता है तो आसमान पे इस बंदे को मेरा अल्लाह याद करते हैं। कोई भी मुश्किल पेश आएगी अल्लाह अपने बंदे को भूलेंगे नहीं, अल्लाह अपने बंदे को याद रखेंगे। तो मेरे दोस्तों, अगर आप जिक्र का एहतमाम करेंगे, 5 वक्त की नमाज के साथ साथ सुबह शाम की तस्बीहात का एहतमाम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको याद रखेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दरख्त का पौधा लगा रहे थे। फरमाया क्या कर रहे हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं दरख्त का पौधा लगा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा कलिमा ना बतलाऊं, अगर तुम उसको पढ़ लो अल्लाह आपका जन्नत में ऐसा दरख्त का पौधा लगाएंगे कि 100 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे अरबी नस्ल का, उसका साया खत्म ना हो। तो वो कलिमात क्या हैं? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इन कलिमात को आप सुबह को भी पढ़ें, शाम को भी पढ़ें। तो अल्लाह का जिक्र, नमाजों का एहतमाम जमात के साथ आप कर लें, इंशाअल्लाह आपके घरों में सुकून आ जाएगा।